वो किसी की मैं कल परसों बात पढ़ रहा था कि बड़ी अच्छी कोटेशन थी। लिखा था कि आपको ना सिर्फ जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं या आपको कोई बात बताई जाती है ना, आपके सामने एक बात बोल दी जाती है या तहरीर आपके सामने रख दी जाती है, उसमें से जो चीज़ें निकालनी होती हैं ना, वो आपने खुद निकालनी होती हैं। वो आपने खुद निकालनी होती हैं कि आप उस तहरीर में से क्या निकाल सकते हैं। लाजमी नहीं आप एक ही चीज़ निकालें, और लाजमी भी नहीं कि जो वो तहरीर कह रही है वही निकालें। आप उसके बहुत से पहलू निकाल सकते हैं। जिसके पास ये चीज़ होती है ना, जिसके पास ये टैलेंट होता है, वो कमाल बंदा होता है। तो देखा करें, अगर आपको कोई बात बताई जा रही है तो बज़ाहिर तो शायद आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या है, लेकिन अगर आप उसमें से कुछ निकालना चाहें तो निकल आएगा। तो आपको कम्युनिकेशन की दुनिया में लेके चलते हैं, दुनिया बनाते हैं बल्कि यहाँ पर, कि जो कम्युनिकेशन की दुनिया होती है, वैसे हमारी दुनिया गोल है ना, तो कम्युनिकेशन की दुनिया भी हम गोल बना लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की दुनिया ये बन गई जी गोल। ये है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। एक पार्ट में ये दे देता हूँ, एक पार्ट में ये दे देता हूँ, इसको देता हूँ मैं, चले 7% दे लेते हैं इसको। ये है हमारे पास 7%, और ये वाला पार्ट हमारे पास है 38%, और ये वाला पार्ट हमारे पास है 55%। ये कम्युनिकेशन की दुनिया है आपके सामने। ये जो 7% है ना, ये हम आपके सिर्फ हैं वर्ड्स। क्या हैं? वर्ड्स, जो आप अल्फाज बोलते हो या जो आप सेलेक्ट करते हो। इसमें से बड़ी मज़े की चीज़ निकालेंगे। 38% आपके पास क्या है? ये है आपकी टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस, ये है आपकी टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस, कहाँ पर आपने उतार देना है अपनी आवाज़ में, कहाँ पर आपने चढ़ाव देना है। उतार चढ़ाव, आवाज़ का उतार चढ़ाव। ये वाला आ जाए, अगर हम इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। अगर आपने कोई कम्युनिकेट करना है किसी के साथ शेयरिंग करनी है, तो ये रूल अप्लाई होता है कि सिर्फ उसमें काम 7% आपके वर्ड्स का है। 7% वर्ड्स का है। इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं ना कि लोगों पर आपका जो मैसेज है वो अच्छे से असर करे, अगर आप किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं, आपकी वो बात मान लें फ़ौरन, तो आपने किस चीज़ पे फोकस करना है? इस पे और इस पे, इन दोनों चीज़ों पे, टोन ऑफ वॉइस और बॉडी लैंग्वेज। टोन ऑफ वॉइस मैंने आपको बता दिया कि उतार चढ़ाव। मेरी आवाज़ पे आपने गौर करना है कि मैं ये नहीं कि सिर्फ ऊंचा ही बोली जाऊंगा, या ये नहीं कि मैं स्लो ही बोली जाऊंगा। कहीं पर मेरी आवाज़ स्लो होगी, कहीं पर ऊंची होगी। इसको बोलते हैं उतार चढ़ाव। ये ना आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है, वैसे हमें लगता है कि इसका कोई इतना ज़्यादा ना असर नहीं है, लेकिन नफ्सियाती तौर पर इसका बड़ा इम्पेक्ट होता है। नफ्सियाती तौर पर किसी को कन्विंस करना, या किसी को मुतासर करना, या किसी को खुद से मुतनफ़र करना, या किसी को करीब बुलाना, या किसी को भगा देना, इसी पे डिपेंड करता है ये आपकी आवाज़। हम गाने क्यों सुनते हैं? कोई बहुत अच्छी गज़ल हो या बहुत अच्छा गाना हो, उसकी वजह क्या होती है? उन्होंने आवाज़ का उतार चढ़ाव इतना कमाल का दिया होता है ना, कि वो जब हमारे कानों में पड़ता है तो वो हम उसके ना शहर में खोए चले जाते हैं। आप आजमा के देख लेना, कोई चीज़ें होंगी, कोई नात हो सकती है, कोई तिलावत हो सकती है, किसी का लहजा तिलावत वाला, और कोई गाना ऐसा हो सकता है जो आप बहुत उसको ना शौक़ से सुनते होगे। उसकी वजह यही होती है कि उसमें जो उतार चढ़ाव ना, वो ऐसा सेट किया होता है जो हमारा डायरेक्ट नफ्सियात पे असर करता है, और हम उसके शहर में खोए चले जाते हैं।